सो अब तक हम लोग ने क्या देखा था, तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल में वी हैव डील विथ कैपिटल एम डायग्राम, स्मॉल एम वन डायग्राम एंड स्मॉल एम टू डायग्राम। ये जैसे कंप्लीट हो जाता है, हम लोग ने नेक्स्ट पार्ट पे गया जो डिटरमाइन दिस पर्टिकुलर टेबल, जिसमें हम लोग ने कैपिटल एम डायग्राम से ये कैलकुलेशंस किए थे एंड स्मॉल एम वन डायग्राम से ये पर्टिकुलर कैलकुलेशंस निकाले थे। अभी ये पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या करेंगे, विल गो फॉर द एम टू डायग्राम एंड इट्स पर्टिकुलर कैलकुलेशंस। एम टू डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये एम टू डायग्राम का सबसे पहला सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन डी सी। ठीक है, डी सी सेक्शन में अगर मैं सेक्शन ले रहा हूँ, देखो ये मेरा सेक्शन हो गया। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मेरा जैसे मेरे प्रीवियस इसमें पता है पॉइंट डी है। देखो ये 0.25 का कोई मोमेंट नहीं बनाने वाला है मेरे सेक्शन पे। सो इसीलिए ये जो मेरा पहला पार्ट है ना इन द डी सी सेक्शन, ठीक है, तो डी सी सेक्शन में जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग इधर क्या लिख रहे हैं, विल राइट इट डाउन दिस पर्टिकुलर विच इज इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया। ये जैसे 0 हो जाता है, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सी। सी के लिए क्या करेंगे, इससे प्रीवियस केस में हम लोग ने क्या किया था, डी सी और सी को सेपरेट किया था और डी सी और बी सी को सेपरेट किया था, वैसे इधर सेपरेट करते। तो विल कंसिडर ये बी सी हो गया एंड ये जो पार्ट है विल राइट इट डाउन दिस पर्टिकुलर एज डी सी। ये डी सी, इधर से एक लोड आ रहा है और एक रिएक्शन आ रहा है 0.25 का, इसका बराबर अपोजिट रिएक्शन रहेगा 0.25 का। अभी इधर कुछ मूवमेंट तो जनरेट नहीं हो रहा है, तो इधर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। कंसिडर दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज़ 0.25। 0.25 के बाद ये पॉइंट सी है बाय द वे। पॉइंट सी के बाद दिस इज़ अवर पॉइंट ई और ये हो गया अपना पॉइंट बी। ये जो स्पैन था दैट इज़ 3 मीटर, ये जो था दैट इज़ 1 मीटर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में जाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को जूम करके देखते हैं हम लोग। तो देखो आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर बी सी सेक्शन। बी सी सेक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, तो देखो बी सी सेक्शन में आई एम ट्राइंग टू डील विथ नॉट बी सी, एक्चुअली इट्स अ सी सेक्शन। सी सेक्शन, सी एज ओरिजिन मुझे कंसिडर करना है सेक्शन बिटवीन सी टू ई। ये ले लिया मैंने सेक्शन। सेक्शन का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर कितना हो गया एक्स। ये सेक्शन के ओके, सेक्शन के राइट हैंड साइड पे एक मोमेंट बन रहा है विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और इन अदर वर्ड्स ये सैगिंग बना रहा है। ये इसका नेचर सैगिंग आपको देखना है, तो इट विल बी ना दिस वे। ठीक है, तो ये फोर्स की वजह से सैगिंग हो जाएगा एंड ये जो रिएक्शंस है ओके सॉरी, ये जो 0.25 है इसका जो मूवमेंट बन रहा है उसको इधर लिख देते हैं हम लोग। सो इट विल बी देखो 0.25 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एक्स। पॉजिटिव है इसीलिए इधर पॉजिटिव लिख दिया 0.25 इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। जैसे ये वाला पार्ट हो जाता है आई गो विद बी ई सेक्शन। लेकिन नेक्स्ट कौन सा है अपना, तो देखो नेक्स्ट इज अवर ई बी सेक्शन। ओके, ई बी सेक्शन में सी एज ओरिजिन, तो ई बी सेक्शन में अगर सी को ही ओरिजिन रख रहा हूँ तो देखो ये मेरा सेक्शन हो गया। ये इधर से लेके इधर तक का सेक्शन को कंसिडर करना है। सो देखो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, सो इट इज़ फिर से देखो ये डिस्टेंस अभी एक्स हो जाता है। ठीक है, ये अभी मेरा एक्स हो गया। तो 0.25 ही इधर मोमेंट बनाएगा, ये सेक्शन के ये पॉइंट पे भी मोमेंट कौन बनाएगा 0.25, बिकॉज अवर सी इज ओरिजिन। ये जो है 0.25 इंटू एक्स, इसको फिर से लिख दिया हम लोगों ने। तो ये मेरा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट था डेट इज टू डिटरमाइन ई बी। ठीक है, ई बी का जो कैलकुलेशन था वो हम लोग ने M2 का कर लिया। अभी लास्ट पार्ट कौन सा है, तो लास्ट पार्ट मतलब टू डिटरमाइन M2 डायग्राम का कैलकुलेशन फॉर ए बी। ठीक है, ए बी के लिए ए एज ओरिजिन लिया था। तो सेम वे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सो विल कंसिडर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसमें देखो ये सेक्शन है इधर से लेके इधर तक, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। ठीक है, ये जो पहला फोर्स है ना ए बी सेक्शन में, ये 0.25 का कुछ मोमेंट नहीं बनेगा, इट्स एक्चुअल है। बट इधर जो 1 किलो न्यूटन मीटर का फोर्स है दिस विल क्रिएट अ सैगिंग मोमेंट, और यू कैन से मेरा जो सेक्शन है ओके, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज मोमेंट है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज इज अ पॉजिटिव और ये सैगिंग है। उसको कैसे लिखना है, तो देखो इट विल बी जस्ट 1। ओके, 1 ही रहेगा। ये मेरा कैलकुलेशंस का पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है, तो देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो विल डील विथ कैलकुलेशंस। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, तो देखो ये जो अपना M1 डायग्राम था, ठीक है, मुझे क्या निकालना था, तो देखो मुझे बोला गया था डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है,
कौन से पॉइंट पे, तो देखो पॉइंट डी पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो उसके रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है ना उसको हम लोग अभी परफॉर्म करेंगे। ओके, तो कैसे करना है देखो, राइट डाउन द इक्वेशन, ठीक है। इट इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख दे, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट डी, इट इज गिवन बाय, ओके, इंटीग्रेशन 0 to L m इंटू एम वन अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। ये मेरा इक्वेशन है, इंटीग्रेशन 0 to L m इंटू एम वन अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। अभी वो जो m और m1 की जो कैलकुलेशंस किए थे ना उसको ज़रा हम लोग अभी सामने रखते हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आई डील विद दिस फर्स्ट पार्ट विच इज़ इंटीग्रेशन। पहला आएगा अपना 0 to, ठीक है, 0 to 5, ओके, m इंटू एम वन। देखो 0 to 5 m इंटू एम वन में देखो 0 इंटू वन है, 0 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट विल बी अ 0, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है विच इज़ दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 3 m इंटू एम वन, ठीक है। सो लेट इट डाउन, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 m विच इज 67.5 x into m1 which is into 5. So 67.5 into x into 5 divided by EI. अभी ज़रा EI के बारे में बात करते हैं। तो देखो जो मेरा CE और EV पोर्शन था ना, आई कम टू द माई फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। इसमें दिया हुआ था जो आपका EI है, BC और BE और EC सेक्शन का, विच इज़ अ 2EI, ओके। सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू आई हैव टू कंसिडर राइट नाउ। सो देखो इसको डिवाइड करेंगे विथ 2EI, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, और नॉट 0 to एक्चुअली, ये जो नेक्स्ट है दैट इज EB, ओके। EB का लिमिट्स क्या है, सो इट इज़ 3 to 4 m इंटू एम वन, मतलब सेम वे इट इज 67.5 x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 3। ये वो जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द 5 एंड विल डिवाइडेड बाय व्हाट यू कैन से 2EI, एंड एट द एंड द नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा अगेन विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to 5, ठीक है, द लास्ट स्टेप, ठीक है। कैसे रहेगा देखो, इंटीग्रेशन 0 to 5 इट इज़ 100x माइनस 10x स्क्वायर इंटू एक्स, सो इट इज़ 100x माइनस 10x स्क्वायर, the whole thing is multiplied by x divided by just EI, ठीक है। तो देखो जिधर जिधर अपने पास ना ऐसा वेरिएबल इनर्शिया और वेरिएबल फ्लेक्चर रिजिडिटी आता है ना, तो उसको मुझे अकाउंट में लेना रहता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन एवर आई एम डीलिंग विद सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सो एज सुन एज आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गेट द डिफ्लेक्शन। अब इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, तो विल गो फॉर स्लोप, ठीक है। स्लोप किधर, तो पॉइंट ए पे बोला था, तो पॉइंट ए का स्लोप निकालने के लिए विल गो विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो ये डायग्राम मतलब ये पर्टिकुलर इसका कैलकुलेशन मतलब कैसा रहेगा, इट इज़ m इंटू एम टू, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए क्या इक्वेशन है या फिर क्या फॉर्मूला है, सो इट इज़ बेसिकली गिवन बाय y, not y actually, it's a theta a, it is actually given by integration 0 to L m into m2 upon EI dx, ठीक है, m into m2 upon EI into dx। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, तो आई एम गोइंग टू गेट द डिफ्लेक्ट स्लोप एट गिवन पॉइंट, इधर तो पॉइंट ए पे। m कौन सा है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का देखो 0 to 5 के लिए m इंटू एम टू, ये 0 इंटू 0, तो ये तो पहला पार्ट तो 0 ही हो गया। फिर गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to 3, ठीक है। 0 to 3 में देखो 67.5 x इंटू 0.25, इसको कंसिडर करना है, ठीक है। सो देखो ये अभी ये पर्टिकुलर सेक्शन को मैं देखने भी नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो ये बीच वाला सेक्शन अपने को अकाउंट में लेना ही नहीं है। सो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, सो वी आर कंसिडरिंग द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 67.5 x इंटू क्या कंसिडर करेंगे, इंटू 0.25 इंटू 0.25 x। ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिवाइडेड बाय 2 है, बिकॉज देखो BC और EV पोर्शन का और BC सेक्शन का जो EI वाला जो पार्ट है दैट इज अ 2 है।
Then I'll go for the next one, that is integration 3 to 4. नेक्स्ट कौन सा है, तो देखो नेक्स्ट है, इट इज m इंटू m2 विच इज 67.5x minus 20 into x minus 3. The whole thing is multiplied by 0.25 into x and it is divided by again 2ei and at the end, ठीक है, एट दी एंड क्या करेंगे हम लोग, तो जो लास्ट वाला सेक्शन है विच इज़ 100x माइनस 10x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे. सो इट इज़ इंटीग्रेशन 0 to 5, इट इज़ 100x माइनस 10x स्क्वायर अपॉन ei. इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 1 विच इज़ 1 एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. सो m इंटू m2 हम लोग ने कवर करके ले लिया. As soon as we solve this particular example, we are going to get the slope and a deflection. क्या करना है, तो बेसिक इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन के स्टेप्स फॉलो करने के बाद we are going to get the required slope and a deflection respectively. So this is another one basic way to determine the slope and a deflection using what you can say unit load method. ये एक अलग तरीके से हम लोग ने रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया है आपके लिए, so that you will understand this particular unit load method very well. If you have any doubts or queries, please drop them in the comments, and if you really like the videos or the way I'm making the videos, please let me know in the comments below. Thank you so much for watching this particular video. Have a great day.